का जो है छज्जा थोड़ा पार्ट गिरा है, जिससे बच्चे घायल हो गए। उनके निर्देश पे मैं स्कूल में उपस्थित हुआ और जिस कमरे में ये घटना घटित हुई उस कमरे का मैंने प्रत्यक्ष अवलोकन किया और देखा कि एक हिस्सा जो है छत का जो है वो गिरा हुआ है। और स्कूल का जो हाल है, स्कूल बाहर से तो नया दिख रहा है, अंदर से कितना जर्जर है ये साफ समझ आ रहा है। क्या आने वाले समय में प्लास्टर किसी और बच्चे के शरीर के ऊपर गिरे या कोई गंभीर चोट आए या कुछ बड़ा हादसा हो, इसका इंतज़ार होगा। सेक्टर 2 डीएवी स्कूल, आप तस्वीर में पीछे बिल्डिंग देख रहे होंगे, चमचमाती हुई बिल्डिंग जिसका रंग रोगन एकदम नया जैसा दिखाई दे रहा है। मगर ये बिल्डिंग अंदर से कितनी मजबूत है ये एक बड़ा सवाल है। आज जब क्लासेस चल रही थी तो क्लास 4B में छज्जा गिर जाता है। छज्जे का जो प्लास्टर लगा होता है वो एक टुकड़ा गिर जाता है और गिरने से 2 बच्चों के हाथों में चोट आती है। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। सेक्टर 2 स्थित ये डीएवी स्कूल है जिसे बाहर से अच्छी तरीके से पेंट कर दिया गया है ताकि स्कूल दिखने में नया दिखाई दे। इस स्कूल में पहले बीएसपी का एक स्कूल संचालित होता था, इसके बाद इसे डीएवी ने ले लिया। अब डीएवी स्कूल इसे संचालित करती है। अब यहाँ पर छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक तमाम स्कूली बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसी बीच क्लास 4B के एक क्लास में छज्जे का एक टुकड़ा गिरता है जिससे वहाँ मौजूद 2 बच्चों के हाथों में चोट आती है। पूछताछ करने पर, जानकारी लेने पर पता चलता है जो स्कूल प्रबंधन है वो कहता है कि मामूली खरोंच आई है और प्राथमिक उपचार कराने के बाद बच्चों को पेरेंट्स के साथ घर भेजा जा चुका है और पेरेंट्स जो हैं वो संतुष्ट है स्कूल की कार्रवाई को लेकर। मगर क्या ये संतुष्टि हमेशा बने रहने लायक है? स्कूल का जो हाल है, स्कूल बाहर से तो नया दिख रहा है, अंदर से कितना जर्जर है ये साफ समझ आ रहा है। क्या आने वाले समय में प्लास्टर किसी और बच्चे के शरीर के ऊपर गिरे या कोई गंभीर चोट आए या कुछ बड़ा हादसा हो, इसका इंतज़ार होगा। क्या स्कूल प्रबंधन तब तक यही कहता रहेगा कि एक मामूली सी चोट है, मामूली सी खरोंच है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ठीक किया जा चुका है, या स्कूल प्रबंधन इसमें कुछ एक्शन लेगा? डीओ ऑफिस से लेखा अधिकारी यहाँ मौजूद हुए सूचना मिलने पर और उन्होंने पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया और जिस कमरे में प्लास्टर गिरा हुआ था वहाँ का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि इस बिल्डिंग को किसी अच्छे जो जानकार हैं उनसे लाकर चेक कराया जाए कि आखिर इस बिल्डिंग में कितनी मजबूती बची है और क्या कुछ चीज़ें जो है वो अपडेट करने की ज़रूरत है, क्या कितना प्लास्टर अपडेट करने की ज़रूरत है। अब जाँच होती है कि नहीं, कोई एक्सपर्ट आते हैं कि नहीं, और इस बिल्डिंग के इम्पोर्टेंस और इस बिल्डिंग में जो पावर है, जो ताकत बची हुई है उसके बारे में बताते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। या डीएवी स्कूल बच्चों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करता रहेगा, किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतज़ार करता रहेगा? क्या कुछ आगे होगा ये देखने वाली बात रहेगी। डीओ ऑफिस से लेखा अधिकारी क्या कह रहे हैं ये आप आगे खुद सुनिए। धन्यवाद। जानकारी डीओ साहब के द्वारा मुझे फ़ोन पे जानकारी दी गई कि डीएवी सेक्टर 2 में जो है छत का जो है छज्जा थोड़ा पार्ट गिरा है, जिससे बच्चे घायल हो गए। उनके निर्देश पे मैं स्कूल में उपस्थित हुआ और जिस कमरे में ये घटना घटित हुई उस कमरे का मैंने प्रत्यक्ष अवलोकन किया और देखा कि एक हिस्सा जो है छत का जो है वो गिरा हुआ है और इसके कारण जो है वहाँ बैठे 2 चौथी के क्लास 4B के बच्चे हैं, राघव और समर। इनको जो है हाथों में हल्की चोट आई है और उसके बाद उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उनके पालकों को स्कूल में बुलाया गया और पालक जो है उनको ले गए घर और उसको ट्रीटमेंट देने के बाद बच्चे फ़िलहाल तो अभी घर में हैं और कोई बहुत विशेष बात नहीं। मैंने पेरेंट्स से खुद दोनों बच्चों के पेरेंट्स से बात की, उन्होंने बताया कि कोई विशेष बात नहीं, अभी बच्चे ठीक हैं, कोई इशू नहीं है अभी। सर इसमें क्या लापरवाही है, क्या है? अब देखिए, लापरवाही तो मैंने जैसे स्कूल मैनेजमेंट को आपके सामने ही कहा कि अपने जो मैनेजमेंट है उनका डीएवी का मैनेजमेंट है, उनके माध्यम से ये पूरे स्कूल के बिल्डिंग की जो है एक तकनीकी विशेषज्ञ से परीक्षण कराए कि कहीं और इस प्रकार की दोबारा स्थिति निर्मित ना हो। सर किसी प्रकार का नोटिस जारी की है क्या? नहीं, अभी तो संज्ञान में अभी फ़िलहाल तो नोटिस जारी नहीं की गई है। आप लोग पहुँच गए? अरे हम लोग आए हैं मैडम जी, सेकेंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में क्यों क्लासेस लगती हैं?
इसको थोड़ा सा दूर लेकर आइए वीडियो सर को बच्चों कम से कम करते हैं। हाँ फर्स्ट फ्लोर में तो रहे हर जगह की बात है। तो ऊपर वो जो वीडियो लगा बड़ा पड़े जैसे ये गिरा है तो अगर ये इतना बैठा हो सकता है ये मान लो सिर्फ सर पे नहीं लगा तो हाँ सर पे नहीं लगा मतलब इसका एक ओपनिंग छोड़ दिया पूरा। आप रॉड देखो ना कि उसको रॉड टोटल हुआ है कि खत्म ही है। ऐसे सपोज हम जैसे उम्र के भी लोग बैठे कोई भी कहीं डैमेज कर देगा वो तो बच्चे हैं। बच्चे ही बड़े दो बच्चे थे आपके में थे ना आप में बहुत बड़ा पेश एक्चुअली इसमें स्कूल की कुछ विशेष भाई अगर इसमें से गिरे ये स्कूल मैनेजमेंट कुछ नहीं बता सकती है कि ये कब गिरे। लेकिन आप 24 मिनट देखोगे ना तो सेम ऐसी है। जैसे भी हो सकता है कि एक दिन के बाद आप आओ ना तो ये हो सकता है कि पैक पड़े हुए हैं। 2008 में तो ये स्कूल बंद हुआ था क्लास। हाँ बंद हुआ था पहले चल रहा था। फिर एनसीसी कैंप 90 से तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं। 90 से तो खेलते हुए गर्ल्स ग्राउंड एक फेमस ग्राउंड था अपना। यहाँ पे पूरा ऐसा कोई नहीं होगा खेला नहीं होगा खेलते। इशू तो है कुछ ना कुछ इशू तो है। बच्ची एक महीना बच्ची एक कॉलर बोर्ड में रॉड पड़ा है तो मैंने बात बताई यहाँ पर कहीं इत्तेफाकन अभी कुछ भी चीजें हो ऐसा बोल रहा हूँ। मैम आप मेरे को मेल की कॉपी दे सकते हैं क्या आपने चेयरमैन को लिखा है आप शेयर कर सकते हैं। चलिए कोई बात ठीक है।